डॉक्टर संदीप मील, वसुंधरा राजे सिंधिया, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी थोड़ा आगे थोड़ा पीछे, थोड़ा आगे थोड़ा पीछे। सर, लेकिन वो तो ठीक है, अब क्या ये साफ साफ कहा जाए कि परिवर्तन यात्रा के विरोध में देवदर्शन यात्रा चल रही है वसुंधरा राजे सिंधिया की? देखिए, वसुंधरा राजे सिंधिया जो दिग्दर्शन यात्रा कर रही है, वो अपना अस्तित्व और अपनी ताकत दिखाने के लिए कर रही है। ये बहुत साफ है। और ये भी साफ है कि भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष जो नड्डा साहब हैं, वो सांगठनिक रूप से कितने कमजोर हैं कि राजस्थान की बिखरी हुई भारतीय जनता पार्टी में वो कोई फैसला नहीं ले पाते मोदी और शाह की बिना रजामंदी के। और इस बात को भी हमें मानना चाहिए कि राजस्थान की भाजपा का बड़ा हिस्सा वसुंधरा के साथ है और वो उनको नेता मानते हैं अपना। और इसका खामियाजा बड़े बड़े स्तर पर भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा, ना केवल विधानसभा में बल्कि लोकसभा में। राजस्थान की जो लोकसभा की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी की हैं, अभी वसुंधरा को अलग करके रखा, जिस तरीके से अपमानित करके, ना केवल अलग करके, अपमानित करके, उनकी पार्टी के वो सीनियर लीडर है, उनको अपमानित करके बहुत बुरी तरीके से उनको अलग रखा गया है। तो जाहिर तौर पे भाजपा को बड़ा खामियाजा लोकसभा में भी भुगतना पड़ेगा। वसुंधरा जी के लिए यह है कि वो उनके अस्तित्व का सवाल हो गया है और उनके आत्मसम्मान का भी मसला है। तो उनके पास दो ही रास्ते थे कि या तो वो घर बैठकर या आत्मसमर्पण करके रह जाएं, या फिर अपना नया रास्ता अपने समर्थकों के साथ जनता के बीच निकले। और ये वसुंधरा जी की पुरानी आदत है, वो मंदिरों में जाना, धार्मिक यात्राएं निकालना, वो उनका अपना एक स्टाइल है और उस स्टाइल में भीड़ भी आती है उनके साथ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अपनी जो यात्राएं हैं उसमें जाहिर तौर पे उतनी भीड़ नहीं आएगी जितनी वसुंधरा जी के साथ आ रही है। एक बात और है, एक बात यह है कि राजस्थान के भाजपा के जो प्रदेशाध्यक्ष है सीपी जोशी, उनका कोई सांगठनिक रवैया ही नहीं है। वो तो खुद इस स्थिति में ही नहीं है कि बीच में केंद्रीय नेतृत्व से कोई संवाद करवा दे वसुंधरा जी का। तो पूरी तरीके से मोदी और शाह ने इसलिए, और ये भी है कि इससे दो बातें ये भी निकलती हैं कि एक तरफ भाजपा की अंदरूनी फूट पूरे देश में देखी जा रही है और ये 24 आते आते तक बहुत बड़े पैमाने पर सामने आएगी। उसका कोई बहुत बड़ा कारण नहीं है, सिर्फ एक ही कारण है। वो कारण है कि इन दो लोगों का, मोदी और अमित शाह का घमंडी होना, तानाशाही तरीके से व्यक्ति केंद्रित राजनीति करके इन्होंने मुझे कई बार हम लोग ये आइडिया लगाते हैं कि हालांकि मोदी और अमित शाह के शासन ने देश का बहुत नुकसान किया है, लेकिन उन्होंने बीजेपी का भी नुकसान कर दिया पर्याप्त मात्रा में। एक राजनीतिक दल के तौर पर बीजेपी नहीं बची है, अब बीजेपी दो लोगों की एक कंपनी के तौर पे बची है। तो एक राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी एक दो लोगों की निजी कंपनी के रूप में परिवर्तित होती है, तो उस राजनीतिक दल का भविष्य अंधकार में होता है और भाजपा के कार्यकर्ता समझ रहे हैं इस बात को। तो अब राजस्थान की तो ये स्थिति है कि राजस्थान में कोई भी भाजपा का कार्यकर्ता जनता के पास जाता है तो पहला सवाल आता है कि वसुंधरा जी का आप क्या कर रहे हैं, लोग पूछते हैं। और जनता बहुत वो सवाल सबसे पहले करती है कि जो आपके घर का झगड़ा है उसके बारे में सबसे पहले पूछते हैं कि भाई आप तो एक हो गए क्या, हम लोगों को तो कह रहे हैं कि एक हो कि भाजपा को वोट दीजिए। तो भाजपा के कार्यकर्ता के पास कोई जवाब नहीं है। यही कारण है कि वो निराश है, यही कारण है कि राजस्थान का चुनाव भी मेरे हिसाब से भाजपा लूज कर चुकी है। भाजपा का कोई माहौल नहीं है राजस्थान में। भाजपा की अब पता नहीं कोई बहुत अंदरूनी कोई मशीनी ताकत हो, वो मुझे नहीं पता, लेकिन जनता के बीच में किसी तरह का कोई भाजपा के प्रति आकर्षण, उत्साह और लोग उनकी नीतियों के प्रति सकारात्मक रुख अपनाते हो, इस तरह का नहीं मिल रहा है। हर जगह वसुंधरा की चर्चा है और भाजपा का कार्यकर्ता इस बात से बचने के लिए छुपता है। इस बात से बचने के लिए विभिन्न गोष्ठियों में, विभिन्न लोक स्थलों पे
टीवी चैनल पे भाजपा के प्रवक्ता चुप्पी लगा देते हैं। तो वसुंधरा के मामले में जो चुप्पी का रहस्य है वो राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा चुनाव की हार का कारण भी बनेगा और लोकसभा चुनाव की हार का कारण भी बनेगा। एक बात और है, वो ये है कि वसुंधरा एक तरीके से बहुत स्वाभिमानी है, और ये आप ये उनके ट्रेंड ये बताता है उनकी राजनीति का कि वो झुकेंगी नहीं और वो अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए कुछ भी राजनीतिक एडवेंचर कर लेंगी। तो ये जिसके बहुत सारे अंदाज है ना, आप अखबारों में, मीडिया में और लोगों की बातचीत में आजकल देखने को मिलते हैं कि वसुंधरा जी दूसरी पार्टी के नेताओं से मिलती है ये, और वसुंधरा का बहुत अन्य दलों के नेताओं के साथ उनका पुराने संपर्क भी रहे हैं, वो बहुत सीनियर लीडर है। तो वसुंधरा का ये जो चीज है, इसके साथ एक बात और है, और अंतिम बात वो ये है कि राजस्थान में वसुंधरा को छोड़ के कोई ऐसा नेता नहीं है जो जमीन पे उसकी तरह लगातार उतर सके चुनाव में। वसुंधरा ऐसी है कि वो राज्य में नहीं रहती है तो बहुत दिनों तक नहीं दिखती है, 2-3 साल, लेकिन चुनाव आने से पहले जब एक्टिव होती है तो इतना मेहनत करती है और इस तरीके से जमीन पे वो अपना माहौल बनाने की कोशिश करती रही है, तो जो भारतीय जनता पार्टी का दूसरा नेता नहीं कर पाता है। और इन सब के वजह से ये साफ लग रहा है कि ये वसुंधरा को स्वीकार नहीं करेंगे और राजस्थान में इनकी कोई संभावनाएं बनती हुई अभी नहीं दिख रही। ठीक है सर। डॉक्टर मील, एक चीज समझना ये चाहेंगे कि अमित शाह ने वसुंधरा राजे सिंधिया से मुलाकात के समय पर कहा था कि हमने आपको बहुत सम्मान दे दिया, मुख्यमंत्री बना दिया, ये सारी चीजें, अब नया नेतृत्व तैयार करना है। सर, केंद्र में एक ही नेतृत्व रहेगा, दो ही चेहरे, और राज्य में नया नेतृत्व करने के नाम पे भी उन्हीं चेहरों को ले जाकर के एक ही चेहरे पर चुनाव लड़ने की बात होगी। राज्य का जो नेतृत्व है, किस तरीके से नया नेतृत्व निकल करके आएगा जब चेहरा हमेशा मोदी जी को बनाने की बात हो रही है? तो ऐसा है राम प्रकाश जी, एक तो केंद्र के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी, विशेषकर मोदी के ही, बाकी नेतृत्व कहां बचा है, बहुत ज्यादा असुरक्षा का भाव है। और असुरक्षा का भाव राजनीतिक रूप से इस कदर बढ़ने लगता है तो इंसान फिर क्या करता है कि वो उन तमाम चीजों से डरने लगता है। उसको हर कोई अपना प्रतिद्वंदी नजर आता है, हर कोई लगता है कि ये आएगा और मेरा सिंहासन मुझसे छीन लेगा। तो ये एक मनोवैज्ञानिक स्थिति मोदी जी और अमित शाह की हो चुकी है, क्योंकि उनको लगता है कि हमारे लिए राज्य से आने वाला व्यक्ति कल हमारा प्रतिद्वंदी हो जाएगा, जबकि वसुंधरा उनसे पुरानी नेता है, वसुंधरा उनसे ज्यादा मजबूत भारतीय जनता पार्टी की नेता रही है। इसलिए वसुंधरा से डरना तो उनका मतलब उनका बहुत ज्यादा डर है, और उसके लिए उन्होंने अपने, हो सकता है कि उन्होंने ये तक भी सोच लिया हो कि राजस्थान को खो देंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वसुंधरा जैसा प्रतिद्वंदी पैदा नहीं, मतलब वापस उसको राजनीतिक स्टेज पे आने नहीं देंगे। तो एक तो ये है। दूसरा ये है कि जो जैसे अभी पहले जो भीड़ वाली बात थी, तो भीड़ वाली बात तो बहुत, इसमें एक ही चीज मुझे जोड़नी है, बाकी तो मैं सहमत हूँ बातों से। भीड़ एक कारण इसलिए नहीं आ रही है कि मोदी जी की लफबाजी से लोग थक चुके हैं। अब वो 15 लाख, 16 लाख, 20 लाख, ये हेलीकॉप्टर, वो सब लोगों को पता चल गया। तो अब लोगों को नेता की, राजनेता की बात पे यकीन नहीं होता तो भीड़ नहीं आती। भीड़ को हम क्या करते हैं, हमेशा भीड़ को एकदम, लोकतंत्र में भीड़ को हम थोड़ी कमजोर आंक लेते हैं, लेकिन भीड़ समझदार भी होती है। तो वो उनको समझ में आ गया कि पिछले सालों में उन मीटिंगों में क्या होता है। दूसरी बात यह कि भीड़ करने का इनका मैकेनिज्म जो था वो ये था कि पैसा देके, जैसे सीकर में मीटिंग हुई तो पैसा देके इनके कार्यकर्ता पूरे राजस्थान भर के दूसरे जिलों से इकट्ठे होते थे, और उसमें 5-10 लोग उछल के मोदी 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 करते थे। तो अब वो मोदी मोदी करने वाले भी थक गए, उनको समझ में आ गया, और उनको मीडिया दिखाता था तो उनको भी समझ में आ गया कि ये मतलब ये इस तरीके से करने से कुछ नहीं होना सिवाय उनकी दिहाड़ी पकने के।
वो टीम वसुंधरा के पास है, वो टीम नहीं आ रही है। जो टीम उनके कार्यकर्ताओं की टीम है, जो यूथ है, और आप सोचिए कि वसुंधरा के पास सबसे जो सकारात्मक चीज है, पॉजिटिव चीज है, वो है कि वो यूथ से कनेक्ट है। आज भारतीय जनता पार्टी में किसी नेता का यूथ से कनेक्शन है, और जिसके पीछे चाहे 200 की भीड़ तो वो साथ लेके चलती है। आप सोच रहे हैं कि वसुंधरा जिस जिले में जाती है, वहां खबर होती है तो 200 की भीड़ आती है, 200 युवा उनको रिसीव करने आ जाते हैं। इस तरह की तो उनकी युवाओं में, भारतीय जनता पार्टी के युवाओं में, आम युवाओं में नहीं, भारतीय जनता पार्टी के युवाओं में उनका अपना नेटवर्क है। उनकी बात पे उनके कार्यकर्ता यकीन करते हैं। बाकी उनके कार्यकर्ता राजस्थान के किसी नेता की बात पे यकीन नहीं करते, भारतीय जनता पार्टी पे, और केंद्र की बात पे यकीन नहीं करते। और राजस्थान में एक बहुत आसान सी बात है कि यहाँ पे वोटर हो या आम इंसान जो है, वो अब किसी नेता या किसी भी इंसान की बात पे यकीन के लिए अपनी जान तक दे सकता है। ये राजस्थान का इतिहास रहा है। तो अब भारतीय जनता पार्टी ने यकीन खो दिया है, उनकी बातों पे विश्वास नहीं कर सकते, उनकी बातों में विश्वास नहीं करते लोग। अब लोग ये कहने लगे कि अरे यार ये तो ऐसे ही करते हैं। तो जो ऐसे ही करते हैं उसमें भी वसुंधरा नहीं चल पाएगी, क्योंकि वसुंधरा ऐसे ही करने वालों में तो नहीं रही। कम से कम इंटरप्ट हो गया है कुछ डॉक्टर चंदी, ऐसे ही बोलने वाली वसुंधरा नहीं है। वसुंधरा के आप भाषण सुनेंगे ना, तो वसुंधरा बहुत तोल तोल के बातों को बोलती है। तो ये जो बिना सोचे समझे ये जो लफबाजी करते हैं, उनमें और इनकी चीजों से राजस्थान में बहुत जनता इसको अलग तरीके से समझ रही है। और अब तो जनता की बात नहीं है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बात है। और उसका आप नतीजा ये देखें कि विद्यार्थी परिषद, इनके विद्यार्थियों का सबसे बड़ा संगठन है विद्यार्थी परिषद, अभी चुनाव को लेकर कहीं एक्टिव नहीं है। मुझे कल सुबह चाय की दुकान पे विद्यार्थी परिषद का एक नेता मिला, आप चीजें नाम नहीं बताऊंगा, कंप्लीट करिएगा प्लीज। हाँ, तो एक नेता मिला, तो उसकी निराशा देख के मुझे समझ में आ गया कि इनका काम तो गड़बड़ है। शुक्रिया।